हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एपिसोड 15 का प्रोमो। जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था कि अब क्योंकि इतने देर से बुखारी साहब ही बेचारी शहर के घर वालों को और उसी को हैमर किए जा रहे हैं, अब बीनिश की बारी कब आएगी कि बीनिश जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करे जो कामरान के विटनेसेस हैं उनको उनको कब दबाएगी, उनका कब जूस निकलेगा, कामरान के कब पसीने छूटेंगे। अभी तक तो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो केस जीत चुका है। लिटरली वो तो आगे बढ़ चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से सेलिब्रेट कर ले। सेलिब्रेट भी कर चुका है अपने वकील के साथ और उस पुलिस वाले के साथ। तो मुद्दा यह है कि अब जो अगली एपिसोड आएगी ना, वो आएगी, अब बारी है बुखारी साहब बैठेंगे और बीनिश जो है वो करेगी क्वेश्चनिंग। और वो क्वेश्चनिंग करेगी किन किन की, पुलिस का जो बंदा है जिनको इन्होंने पैसे खिलाए हैं, गौहर जो प्ले कर रहे हैं। नंबर 2 वो करेगी, पूछेगी सवाल उन 4 नौकरों से जो कि कामरान ने पैसे दे के छुट्टी दे दिए थे उस दिन, लेकिन दे आर क्लेमिंग कि वो घर में ही थे और जब वहीं पे मौजूद थे और कोई रेप वेप नहीं हुआ। तो उनको पैसे खिला के कामरान ने फुल रेडी कर दिया है। लेकिन जब बात होती है ना एक बंदे की, तब तो आप उसको, उनके बयान को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब बात होती है 4 नौकरों की, और 4 नौकर भी ऐसे कि जिनमें से 2 से 3 तो डेफिनेटली घबराए हुए, उनको पैसे खिला दिए, उनको पूरी पूरी बात रटा दी है, पढ़ा दी है। लेकिन जब बीनिश उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी, उनसे घुमा घुमा के सवाल करेगी, तो वो उनमें से कितने जो हैं वो अपनी स्टोरी को स्ट्रेट रख सकेंगे। तो ये बात जो है ना वीक पॉइंट होगा कामरान के केस में। तो जो कामरान की जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, कि उसने सबको खिला के सबके मुंह बंद करवा दिए, वो मामला गड़बड़। अगले में जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और वो नौकर, एक नौकर क्रैक हो जाएगा अंडर द प्रेशर, वहां पे छूटेंगे पसीने कामरान के। और कामरान जाके बुखारी साहब को कोर्ट के बाहर कहेगा कि कुछ भी करो, बेनिश को चुप कराओ, या तो कोर्ट में पैसे दे के इसको कोर्ट में इसका मामला ठंडा करो, या इससे बाहर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करो, बिकॉज ये शी इज ऑन फायर। अभी एक ही बंदे का उसने किया है क्रॉस क्वेश्चनिंग और कामरान के पसीने छूट गए। कहाँ तो ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था कि मैं जो हूँ हल्फिया बयान दूंगा, मैं तो जो हूँ इसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग के अगेंस्ट खड़ा हूँगा, मैं तो अपना अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा, मैं बयान दूंगा, इसके पसीने छुड़वाऊंगा बीनिश के। और बीनिश ने क्या एक नौकर को क्रॉस क्वेश्चनिंग की है और उस नौकर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये मामला जो है इतना आसानी से कामरान के हक में जो जाता हुआ नजर आ रहा था, इतना आसान नहीं है। अब बीनिश की बारी है कि वो क्या करती है, हैमर करती है। और दूसरा मुझे एक्सपेक्टेशन है कि किसी ना किसी तरीके से रोहित भी आ ही जाएगा कोर्ट में, बयान देने के लिए नहीं, बैठने के लिए, टू वॉच। क्योंकि अगर वो कोर्ट में आएगा, वो देखेगा कि किस तरह से बीन शहर को ये लोग अब्यूज कर रहे हैं, किस तरह से बुखारी, किस तरह से कामरान के वकील उसके और उसके घर वालों को कितना जलील और ख्वार कर रहे हैं। तो वो एक अच्छा बंदा दिखाया है, बड़ा नाइस सा, बड़ा मॉरली हाई, बड़ा ही सेंसिटिव सा गाय दिखाया है। वो बंदा जब ये सब देखेगा किसी औरत के साथ इतना जुल्म हो रहा है, तब उससे रहा नहीं जाएगा। अभी तक वो कोर्ट आया नहीं है, मनीषा उसको कोर्ट लाना चाहती है ताकि वो उसको ला के दिखाए कि देखो तुम्हारी एक चुप की वजह से एक औरत और उसके घर वाले कितना सफर कर रहे हैं। सो एनीवेज, बात जो है ना यहाँ पे खत्म नहीं होती। जब कामरान का टाकरा होता है कोर्ट के बाहर बीनिश से, बीनिश उसको कहती है देखो अगर तुम वाकई में मर्द के बच्चे हो ना, तो कोर्ट में आओ, हल्फिया बयान दो और मेरे सवालों का मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अगर तुम वाकई सच्चे हो और वाकई तुम इतने ही दबंग चीज हो, इतना अपने आप को समझते हो, तुम्हें लगता है कि तुम सच बोल रहे हो, आओ कोर्ट में, हल्फिया बयान दो और मेरे सवालों का जवाब दो। एक ही सेटिंग में पूरा मामला सॉल्व हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम यकीन दिला दो कोर्ट को आके मेरे सामने खड़े होके कि तुम बेगुनाह हो। अगर तुम हो इतना, तो मुझे लगता है कि ये जो इसने इसको उंगली दी है, इसको जो चैलेंज किया ना बीनिश को, ये ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाएगा और ये कहेगा हाँ मैं दूंगा बयान, ये बुखारी साहब के बस की बात नहीं है, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। मेरे से अच्छा झूठा कौन हो सकता है? मैंने अपनी बीवी को झूठ में झूठ रख फंसाया हुआ है, अपने दोस्त को फंसाया हुआ है, सारी दुनिया को फंसाया हुआ है अपने झूठे लारे लगा के। तो ये बीनिश क्या चीज़ है? डोंट वरी, जज को भी ऐसे शीशे में उतारूंगा 2 मिनट में, बीनिश के भी सवालों के यूं यूं जवाब दूंगा। तो कॉन्फिडेंस जो है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ये मारेगा इसको, इसको और कोई चीज़ नहीं मारेगी। और
न मुझे था 2-3 चीज़ें इसके अंदर इसके केस को वीक कर रही हैं, एक रोहित, एक इसके नौकर और एक ये खुद। सो नौकर वाला मामला तो गया, नौकरों ने तो ज़लील करवा दिया। अब मसला ये है कि इसका ओवर कॉन्फिडेंस इसको मरवाएगा कि नहीं मरवाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, रोहित आएगा कोर्ट अगली एपिसोड में जस्ट टू वॉच के देखे तो सही कि हो क्या रहा है। तो ये 2 चीज़ें देखते हैं कि ये पासा पलट सकती हैं कि नहीं पलट सकती इन द फेवर ऑफ सहर। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाइक इंटेंस है, बहुत अच्छा ड्रामा है, आप ज़रूर देखें। केस नंबर 9 एपिसोड 15 का प्रोमो हम डिस्कस कर रहे थे। पीस।